हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रीशियस वर्ल्ड। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लेप्लास कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस का फाइंड किया था और इससे रिलेटेड हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू टेक अ लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अभी तक हमने जो लेप्लास फाइंड किया है वो डिफरेंट फंक्शंस का किया था, लेकिन उसमें से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने लेप्लास अभी तक फाइंड नहीं किया। तो हमने आज देखना है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हमने उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेना है। यानी कि जैसे सिंगल डेरिवेटिव है तो सिंगल डेरिवेटिव के लिए n अगर हम 1 पुट करके देखें तो इसमें आपने जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ आपने 1 पुट करना। जैसे यहाँ पर अगर मैं s की पावर 1 आ जाएगा, लेप्लास ऑफ f ऑफ t आ जाएगा माइनस s। n की जगह 1 लिखें, 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। s की पावर क्या आएगी 0, जिसकी पावर भी 0 होती है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको वहाँ तक एक्सटेंड करना है जहाँ तक हमारे पास s जो है डिसअपियर हो जाए, यानी कि s की पावर में जो लिखा है वो कैंसिल आउट हो जाए। जैसे अगर मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लूँगी तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 2 लिखूँगी, 2 माइनस 2 0, तो s की पावर 0 यानी कि s की पावर 0 हो जाएगी तो हमारे पास 1 आएगा आंसर, यानी कि s डिसअपियर हो गया। वहाँ तक हमने इसको एक्सटेंड करना है। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन है, इसमें ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव माइनस 6y सिंगल डेरिवेटिव प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, y 0 इज इक्वल टू 1 इनिशियल कंडीशंस पे और y डैश 0 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी हुई। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि इसका लेप्लास फाइंड करना है तो इसलिए हम लेप्लास को सबसे पहले तो लेप्लास को सेपरेट करेंगे हर फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ पर हमने किया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करते आए हैं। डबल डेरिवेटिव है यानी कि यहाँ पर हमारे पास n2 है। अगर n2 लिखेंगे तो यहाँ पर देखें s की पावर s स्क्वायर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ f ऑफ t यहाँ पर हमारे पास y है तो यहाँ पर आ जाएगा लेप्लास ऑफ y। देन हमने यहाँ पर s की पावर में 2 लिखना है, 2 माइनस 1 करेंगे तो s आ जाएगा। f इनिशियल कंडीशन पे फंक्शन होगा तो हमारे पास y 0 आ जाएगा। साथ में अब हमने n की जगह पर 2 पुट करना है तो हमारे पास यहाँ पर s 2 माइनस 2 करेंगे तो s वैनिश हो जाएगा और हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। अब इसका देखते हैं 6 लेप्लास सिंगल डेरिवेटिव का अगर लेना है, सिंगल डेरिवेटिव का लेप्लास कैसे लेंगे, यानी कि हम n की जगह क्या पुट करने वाले हैं 1। s लेप्लास ऑफ f ऑफ t, लेप्लास f ऑफ t हमारे पास यहाँ पर y है, y लिख देंगे माइनस s 1 लिखेंगे अगर हम तो ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास y ऑफ 0 आ जाएगा प्लस 5 लेप्लास ऑफ y। ये सिंपल लेप्लास है तो इसलिए हमने इसको ऐसे एज इट इज लिख देना। अब हमने क्या करना है, अब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी। इस बॉक्स में मैंने बताया हुआ है कि y अगर डबल डेरिवेटिव है तो इसको कैसे लिखते हैं, सिंगल डेरिवेटिव होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, यानी कि हमने इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमने डिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हम इस पूरे क्वेश्चन में y को फाइंड करेंगे जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन हम उसको फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखते हैं हमने बाउंड्री कंडीशंस कैसे लगानी। s2 लेप्लास ऑफ y, लेप्लास ऑफ y हम इसको कैपिटल y से डिनोट करेंगे माइनस s। अगर y 0, ये क्या हमारे पास इसकी कंडीशन क्या थी, जब इनिशियल कंडीशन पे y 0 की जगह हम क्या लिखेंगे 1, तो अगर s को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो s ही आ जाएगा माइनस y डैश ऑफ 0, उसकी जगह पे आपने लिख देना है -3, जैसे ये मैंने लिखा है माइनस 6 एज इट इज, s एज इट इज लेप्लास ऑफ y, इसको हम कैपिटल y s से लिख देंगे माइनस, इसकी जगह क्या लिख देना है, इसकी जगह हमने 1 लिख देना है प्लस 5 लेप्लास ऑफ y, जहाँ लेप्लास ऑफ y है वहाँ पर कैपिटल y लिखते हैं और साथ में सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर s लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब मैंने सिंपली जो है वो मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको एज इट इज लिखा है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का साइन लिख दिया है, साथ में मैंने 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया है, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद मैंने जहाँ जो कॉमन लिया है मैंने y ऑफ s को कॉमन लिया है और अंदर देखें जैसे ये y ऑफ s की टर्म थी, ये y ऑफ s और
इन तीनों में से y ऑफ s को कॉमन लिया, ये मेरे पास ब्रैकेट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस s था और प्लस 9 था, जब इक्वल के सेकंड साइड पे जाएगा तो माइनस s था यहाँ पर, तो इक्वल की सेकंड साइड पे जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव का s हो जाएगा और -9 आ जाएगा। अब हमने y ऑफ s फाइंड करना है, तो हमने y ऑफ s यहाँ पर ही लिखा रहने देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ पर डिवाइड में आ जाए। अब देखिए, अब हमने इसको सोल्व करना है। हम चाहते हैं y फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो अब हमें इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को फाइंड करना पड़ेगा, तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको मज़ीद सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखें ये s2 - 6s + 5, इसको मैंने जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन की है। किस तरीके से की है? यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से करना है कि अगर मैं पहले देखते हैं कि इसकी हमने फैक्टराइजेशन इस तरह से करनी है कि देखेंगे सबसे पहले हम बनाना क्या चाह रहे हैं। 5 1 ज़र 5, हम 5 बनाना चाह रहे हैं, लेकिन और साथ में लिखना ऐसे है 5 1 ज़र 5, लेकिन प्लस और माइनस करने से ये दरमियान वाली टर्म बन जाए। अगर हम देखें ये -5 1 ज़र 5 अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो ये आना चाहिए जो यहाँ पर है, इसको यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई करें ना। टोटल हमें क्या मल्टीप्लाई करने से ये 5 s को छोड़ दिया भी 5 और साथ में 1 मल्टीप्लाई में अगर हम करेंगे तो हमारे पास 5 1 ज़र 5 ये आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे, ये 5 जब हम इसको ऐड सोल्व करेंगे तो हमारे पास 6s आना चाहिए। देखें बन रहा है। सबसे पहले सेकंड स्टेप हमने ये किया, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया s, तो हमारे पास आ जाएगा s -5, फिर -1 इसमें से दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा s -5। ये दोनों सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख दें और जो बाहर वाले s -1 है उसको एक अलग ब्रैकेट में लिख दें। इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए तो मेरे पास ये दो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सोल्व करना है मज़ीद, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर है। तो जब लीनियर इक्वेशन होती है तो हम उसके साथ सिंगल वेरिएबल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर a के साथ इसको सेपरेट किया। अब सेकंड के लिए मैंने सेकंड वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम ने मल्टीप्लाई किया है मैंने बोथ साइड बाय s -1 एंड s -5। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा s -9। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, जैसे अब आप देखें a s -1 मल्टीप्लाई s -1 और s -5, s -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा a s -5। सिमिलरली हमने b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b s -1। ये जो हमने फैक्टर्स बनाए थे, ये हमारे पास ये दो फैक्टर्स आए थे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 दफ़ा इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप s -5 को इक्वल रखें 0 के, तो s आ जाएगा हमारे पास 5 के। तो अब हमने जो इक्वेशन थी, अब इक्वेशन जो भी हमारे पीछे बनी थी, उसमें हमने s की जगह 5 लिख देना है। जब हम s की जगह 5 लिख के इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ b की टर्म बचेगी और b का आंसर आ जाएगा -1। सिमिलरली अब आपने s -1 को इक्वल 0 करना है तो s आ जाएगा 1 के इक्वल। जब हमारे पास s 1 के इक्वल आएगा तो आपने अब 1 पुट करना है। जैसे पहले हमने s 5 पुट किया था, अब s = 1 पुट करेंगे। जैसे ही हमने s = 1 पुट किया तो हमारे पास इसको सोल्व करने से ये कैंसिल आउट, अब b की टर्म्स कैंसिल आउट होंगी और हमारे पास a का आंसर आ जाएगा 2। ये b का आंसर आ गया, a का आंसर आ गया। ये हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए। अब हमने यहाँ पर a और b की जगह इनको लिख देना है जो इनका आंसर आया। a की जगह क्या आया था, a की वैल्यू क्या आई है 2 और b की क्या आई है -1। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों तरफ इन्वर्स लेप्लास ले लेना है। इन्वर्स लेप्लास लेंगे, जब इसका इन्वर्स लेप्लास लेंगे तो ये आ जाएगा y ऑफ t की फॉर्म में। जब इसका इन्वर्स लेप्लास लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे 1/s - 1 और ये इसको भी सिंप्लीफाई किया। अभी किस तरह से e की पावर t बन ये जनरल फार्मूला लिख देते हैं, e at 1s/s - e।
ये इसका जनरल फार्मूला है जब हम लैप्लास फाइंड करते हैं e की पावर at का। अब यहाँ पर देखें, पहले हम क्या करते होते थे, जब हमने लैप्लास at फाइंड किया था तो हमारे पास ये आता था, ये लिखते थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने उल्टा लिखना है। हमें ये गिवन होगा तो हमने बताना है किसका लैप्लास, ठीक है। थोड़ा बस आपको पता होना चाहिए किसका, ये किसका लैप्लास बन रहा है। अब देखिए आप, ये 1/s-1, ये e की पावर, ये अगर आप देखें 1/s-a इसी तरह का है। यहाँ पर a क्या दिया हुआ है 1, यानी कि ये इस तरह बन सकता है। a की जगह क्या लिखना है 1t/1 इज इक्वल टू 1/s-। तो इसका मतलब ये हमारे पास 2e की पावर t बन जाएगा, यानी कि ये e की पावर t का इन्वर्स लैप्लास माइनस 1/s-1। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर s-5, तो जब हमने s-5 है, ये भी देखें e 5t होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना s-5। तो इसका मतलब ये किसका लैप्लास बन रहा है, ये बन रहा है e 5t, तो हमने यहाँ पर लिख दिया e की पावर 5t। तो इस तरीके से हमने इसको y फाइंड किया है इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो t है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y है। ये आज वाले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसमें हमने इस पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास एडवांस्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक से, उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें बाउंड्री कंडीशंस डिफरेंट होंगी, वो सॉल्व करेंगे उसको। आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ये कि किस तरह से फाइंड करते हैं। इस वीडियो के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे करते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। होपफुली यू अंडरस्टैंड all of these questions in the easiest way, in the best way.